जब कोई कंपनी बंद होती है, कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनका नौकरी चला जाता है, वो दूसरे कंपनी के लिए ट्राई करते हैं नौकरी लेने के लिए। बट जब कोई बैंक बंद होती है, वो भी जैसे ऐसे बैंक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को चला रही है, तो बहुत सारे कंपनीज बंद होती हैं। जब बहुत सारे कंपनीज बंद होती हैं, बहुत सारी नौकरियां जाती है और उससे डिजास्टर होता है। सिमिलर चीज़ अभी हुआ है कुछ टाइम पहले। और अभी आपको बता दूं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनमें बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, लाखों जॉब्स और जाएगा। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। एक बैंक है, उसका बैंक का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। वो सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? बैंगलोर। लेकिन यूएसए का सिलिकॉन वैली बैंक है, यूएसए में वो है, जो पूरा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को फंड करता था। अच्छे से रन करने के लिए उनका फाइनेंस का जुगाड़ बैठा था, लेकिन वो बंद हो चुकी है लगभग, मान के चल सकते हो। और अभी और एक बैड न्यूज़ आया है। आप जस्ट सर्च करिए गूगल पर जाके लेऑफ्स। आपको देख के क्या बताऊं, होश उड़ जाएगा आपका। समझ रहे हो? लेऑफ्स लिख दो, लेऑफ ही लिखो चलेगा। मेटा कितना नहीं, मतलब फेसबुक जो है वो निकालेगी फिर से 10,000 लोगों को, 10-12 निकाल चुके ऑलरेडी, 10,000 को निकालेगी। और यहां पर जो है, ये जो बैंक का आपका जो मतलब बैंक जो बंद हुई है, उसकी वजह से अगर न्यूज पे जाता हूं ले ऑफ लिख के, तो आप देखेंगे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सैमसंग भी ले ऑफ कर रही है, ठीक है, ये तो अभी मैंने देखा है। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कितना लिखा हुआ यहां पर देखिए अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके वजह से 10,000 स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम आएगा। 10,000 भाई, 10,000 स्टार्टअप्स मतलब क्या? कंपनी समझ लो, मतलब जहां पर 10 बंदे से लेके हो सकते हैं हंड्रेड्स थाउजेंड्स बंदे काम करते हों, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका 1 लाख जॉब्स ले ऑफ्स का यहां पर बताया जा रहा है। 1 लाख नौकरी ऑलरेडी आपका जो सिलिकॉन वैली में या यूएस मार्केट में लगभग 2 लाख जॉब्स जा चुके हैं, 2 लाख के आसपास। 1 लाख फिर जाएगा। तो इसमें जो यूएस में जॉब जाती है उसमें फॉरेन नेशनल भी होते हैं और यूएस वाले बंदे भी होते हैं। अभी रिसेंटली और एक न्यूज़ था, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बताया कि हमारे एंटायर टीम को उन्होंने ले ऑफ कर दिया, जो इतने साल से काम करते हैं, पूरा टीम ही टीम गायब। और किसने बताया? ये वाई कम्युनिटी ने बताया। तो ये लेऑफ्स तो भाई इस बार जैसे लेऑफ्स हो रहे हैं, इस तरह का लेऑफ्स आपका 2008 में भी नहीं हुआ था। रिसेशन इस बार का जितना खतरनाक है, 2008 में भी इस तरह का खतरनाक नहीं था। लेकिन अब तक ठीक ठाक स्टेबल चल रहा था, लेकिन अब और जो ये बैंक बंद हो गया, बैंक का क्राइसिस आया है, बंद हो गया बोलना ठीक नहीं है, इसके वजह से और प्रॉब्लम आने वाला है। 1 लाख नौकरी और जाएगा और पता नहीं क्या होगा। ये क्यों मैं कवर कर रहा हूं पता है आपको? इसी पर बात करेंगे, मैं आपको दिखा दिया एक्चुअली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, व्हाई आई एम कवरिंग दिस न्यूज। बिकॉज देखिए, मैं बात करूंगा अब एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। एक स्टूडेंट को कैसे सोच रखना चाहिए, थिंकिंग रखना चाहिए। एक स्टूडेंट क्या करता है, हमारे इंडिया में मेजॉरिटी पीपल क्या होते हैं, आपका गांव में रहते हैं या फिर छोटे शहर में, स्मॉल टाउन या फिर विलेजेस में रहते हैं। तो विलेजेस में जो रहते हैं उनके पेरेंट्स क्या सपना देखते हैं, या फिर खुद वो सब क्या सपना देखता है जब वो टीवी देखता है, नेट पर यूट्यूब पर वीडियो देखता है, बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, मज़ा आ जाएगा, लाइफ बहुत अच्छे एंजॉय करेंगे। हम क्या करेंगे, टाउन जाएंगे, बड़े टाउन जाएंगे, बड़े शहर जाएंगे इंडिया में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, ऐसे शहर जाएंगे, जॉब करेंगे। ठीक है, ये जाते हैं बड़े टाउन में और पहले 2-4 साल कमाई उनको पता भी नहीं लगता कहाँ गायब हो जाता है। ये सब की कहानी है।
वो कोई आईफोन खरीद लेता है, कोई कुछ और इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ईएमआई पर बुलेट ले लेता है, कोई यहाँ पे गाड़ी ले लिया, बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक ले लिया किसी कंपनी का, यामाहा का, मर्सिडीज, जो भी कंपनी है, टाटा, कोई मतलब टाटा का या फिर किसी और कंपनी का कार ले लिया ईएमआई पर। तो 2-4 साल 5 साल पैसे तो ऐसे चलाया जाता है। फिर बाप जैसे ही पैसा थोड़ा बढ़ता है, बाबूजी क्या करवाए थे, शादी करवाए थे, मैरिज करवाए थे। बेटे की शादी हो गया, लड़की हो सकता है उसके चॉइस का हो या अरेंज मैरिज हो, जैसे भी हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो बेसिकली जो बच्चा होता है ना, जो स्टूडेंट होता है अब तक, वो आदमी बन जाता है। अब उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती हैं, तो क्या सोचते हैं कि भाई हम तो अब गांव जाएंगे नहीं, गांव जाएंगे नहीं, समझ रहे हो। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, प्लान करते हैं एक फ्लैट ले लें, बिकॉज मिट्टी नहीं मिलना बहुत मुश्किल काम है भाई। मिट्टी मतलब जमीन मिलना बहुत मुश्किल काम है, शहर, बड़े शहर में तो नामुमकिन बात है। वो फ्लैट ले लें, प्लान करते हैं फ्लैट लेंगे हम, अब उनके बजट के अकॉर्डिंग, सस्ता जैसे भी है। फिर वो क्या करते हैं, घर में जो अगर जमीन है ना उसको बेचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इतना पैसा तो होता नहीं फ्लैट खरीद लें। फ्लैट का कॉस्ट कितना होता है, अगर 1 बेच के लोगे 50 लाख से लेके 2 करोड़ 4 करोड़ कितने ही फ्लैट ले सकते हो। अब सैलरी तो इतनी होती नहीं इन जनरल, बहुत कम के सैलरी इतना होता है। सैलरी होती भी तो वो इन हैंड इतना पैसा आता नहीं कि 2-5 साल में 10 साल में आप फ्लैट खरीद लो। मुश्किल काम है भाई। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बात क्यों मैं पहले बताया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को कवर नहीं किया था, बिकॉज ये चीज़ अभी मैंने एनालिसिस करा कुछ साल पहले, मतलब कुछ महीने पहले, साल नहीं बोलूँगा। ये चीज़ मैं इन डेप्थ सोचा नहीं था एक्चुअली, अभी और बताऊँगा आपको। देखो अब कह रहे हो गाँव बंद कर दिया, गाँव का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है, गाँव में रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक दिन बताऊँगा गाँव में और शहर में डिफरेंस क्या है, और मैंने क्यों दिल्ली छोड़ के आया भी आपको बताऊँगा। मैं दिल्ली में रहा काफ़ी साल, दिल्ली के आसपास, दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहा कम से कम 8-10 साल, 12 साल रहा। छोड़ा क्यों, क्या रीज़न था, पैसे अच्छे कमा रहा था, अपॉर्चुनिटीज मिल जा रहा था, क्यों छोड़ के आ गया भाई। कोरोना से पहले छोड़ के आया, ऐसा ही कोरोना के वक्त आज गए, मत सोचना। तो कभी बताऊंगा आपको स्टोरी करा खतरनाक, मैंने एनालिसिस करा था उसके बारे में भी, ठीक है। तो अब विलेज क्या होगा, वो फ्लैट खरीदेगा, अब इतना पैसा कमा नहीं सकता वो 2 करोड़ या 50 लाख 10 साल में, बिकॉज देखिए आप अगर देखेंगे आपका सैलरी अगर सीटीसी है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का सीटीसी मैक्सिमम कितना होता है एवरेज में, बढ़िया सीटीसी में 10 लाख, हाथ में कितना आएगा उसका 70-80 हज़ार के आसपास, 70 to 80,000 हाथ में आएगा। किराया चला जाएगा 20-30 हज़ार रुपया, 20,000 15,000 जैसे घर में रहेगा वो। अब किराया चला गया, खाना पीना है, मेडिकल है, पढ़ाई लिखाई बच्चों का है, तो पैसा बचता नहीं है हाथ में। पहले 5 साल ऐसे ही बर्बाद करता है वो पैसे, पहले 5 साल में 10-10 लाख सिटी से ढूंढना होता है उसका, कितना होता है भाई 4 लाख 5 लाख एवरेज में सबका यही होता है। IIT वाइटी जो पढ़ते हैं अलग कहानी है उनका, सारे IIT और NIT का सेम सैलरी भी नहीं होता है ना। लेकिन IITs NITs TIITs जो पढ़ते हैं उनका एवरेज में देखोगे 10 लाख सिटी से आराम से जाता है। तो लेकिन IIT से NIT से TIIT से कितने लोग पढ़ते हैं, अब 10% 15% बंदे, बाकी भाई 80% कहाँ जाएंगे। 85% की बात कर रहा हूँ, 80% की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या होता है, देखो सपना है बड़ा लेकिन पैसा है नहीं, क्या करेंगे फिर। जो आपके पापा मम्मी के पैसे हैं वो मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी बेचना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, भाई विल नेवर गो बैक टू विलेज। अब फिर क्या आता है, ध्यान सुनना, अब क्या आता है, इस तरह का रिसेशन आता है, कोरोना ऐसे महामारी आता है। फिर बोलते हैं भाई गांव में रहना बढ़िया आता है, यहाँ तो भाई खतरनाक है यार, गांव में कसम लोग शांति से रह रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना जैसे प्रॉब्लम आता है, इस तरह का रिसेशन आता है, नौकरियां जाती है। और आपका जॉब ऐसा है जो अल्टीमेट नेसेसरी में नहीं आता है, बहुत ही नेसेसरी नहीं है, तो आपका नौकरी जाएगा। अब नौकरी चला गया, कॉस्ट कटिंग हो गया या फिर आपका सैलरी कम हो गया, तो सीधा इंपैक्ट किस में पड़ेगा, आपके फैमिली पर पड़ेगा। और खर्चा इतना क्या है, क्या बताऊं आपको, फैमिली पर पड़ता है। फिर प्रॉपर्टी बेच दी, अब गांव में खेती भी नहीं कर सकता, क्या करेगा। फिर इंसान क्या करता है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आता है। मैं ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं भाई। देखो गांव में रहने का अलग बेनिफिट है, शहर में रहने का अलग बेनिफिट है, लेकिन दोनों का कंपेयर कर लूंगा, बेटर मुझे गांव लगता है, बिकॉज मैं गांव में रहा हूं 15 साल, शहर में रहा हूं 17 साल, दोनों जगह लगभग शहर में ज्यादा ही रहा।
So after living both the places almost more than 15 years, I am here to tell you the answer कि भाई गांव में रहना ज़्यादा बेटर है। मैं 70% प्रेफर करता हूँ गांव में रहना, 30% शहर में। गांव में एक चीज़ की कमी था मेरे को लगता था, वो है फास्ट इंटरनेट नहीं था, लेकिन वो भी कमी अब पूरा हो गया। भाई मेरे गांव में अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ गया तो इंडिया में मेरे को लगता है मेजॉरिटी विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ गया होगा, या फिर ट्राई करेगा मिल ही जाएगा। मेरे गांव एकदम एक्सट्रीम, मतलब वो कहाँ जंगल के अंदर है भाई, जंगल पार के जाओ मतलब कुछ है नहीं, वहाँ पर आ गया तो सोच लो। अभी रोड बने हैं अच्छे अच्छे, पहले कुछ थे ही नहीं वहाँ पर। भाई वहाँ पर जाओगे पहले बाइक से ना, गाड़ी में तो धूल नहीं थे, बाइक से जाओगे तो आपका जो शरीर है मिट्टी से धूल से पूरा जड़ जाएगा, मतलब धूल से पूरा लाल हो जाओगे आप। चलो तो आप बोलोगे सर ये तो आप प्रॉब्लम बताया, भाई हाँ सही में प्रॉब्लम है, सलूशन बताओ ना हम क्या करें। भाई देखो सलूशन सिंपल है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आता है, डू नॉट वेस्ट योर मनी। ये जो आप महंगे गैजेट्स खरीदते हो जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसका बिना यूज़ के काम चल जाएगा आपका बढ़िया से, यूज़ है तो ले सकते हो, तो क्या करो उस पैसे को आप क्या करो रखो, मतलब जमा करो भाई पैसे को। कई बोलते हैं टपक जाओगे पैसा जमा का जमा रह जाएगा, भाई उसका कोई गारंटी थोड़ी ना है, फिर काम क्यों कर रहे हो टपक जाओगे तो, वो वाली बात नहीं है। ये सब क्या बताऊँ आपको, ये तो हिपोक्रेसी है भाई। फिर सारा जमीन मेरे को दे दे, क्यों ऐसा सोचता है तो मेरे को मतलब दान कर दे किसी गरीब को, नहीं वो नहीं करेगा। तो क्या भाई देखो ध्यान सुनो, इनकी बात ऐसी बात लोगों की बात मत सुनना। इसका मतलब ये नहीं भाई कपड़े अच्छा ना पहनो, ठीक ठाक वो मेंटेन करो आपका, लेकिन वो मत लाओ कि जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको, फालतू दिखावा वो बंद कर दो। लाइक आपको जरूरत नहीं है भाई 2 लाख का फोन लेना, क्यों खरीदोगे, जरूरत है तो खरीद सकते हो, समझ रहे हो, इफ यू नीड यू कैन बाय। तो आप क्या करना है उस पैसे को जमा करना है, और पैसा देखो 2 चीज़ है, या तो पैसे को बैंक में एफडी करवा दो, एफडी करवा दो, ये सबसे क्या होता है आपका सेफेस्ट तरीका होता है। और उससे भी बढ़िया क्या है, गांव में जिसमें खेती होता है, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बाय कर लो, जितना हो सकता है आपके एबिलिटी के हिसाब से। इस पे अगर इन्वेस्ट करते हो दोस्त ना, कोई भी रिसेशन आए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं कितना होता है खेती से इनकम, बिकॉज मेरे पापा खेती करते हैं, हम खेती कर रहे हैं पिछले 100 साल से। हमारे घर में बहुत जमीन नहीं है कि भाई कोई 100 एकड़ जमीन ना, लेकिन ठीक ठाक जमीन है, इतना जमीन है अगर मैं खेती करूं घर में तो बढ़िया से मेरी जिंदगी चल जाएगा, ऐसा है। तो क्या ध्यान सुनिएगा, तो अगर आपके पास 1 एकड़ लैंड है, उपजाऊ लैंड जिसमें खेती होता है, अगर आप धान की खेती करते हैं, पैडी सीड्स बोलते हैं, पैडी की खेती करते हैं, राइस लिखने वाला था, पैडी की खेती करते हैं 1 एकड़ जमीन में, तो आपका जो इनकम होता है ना हर साल, एवरेज में मेरे हिसाब से इनकम हो जाएगा हर साल आपका लगभग 40,000 आप कमा पाओगे खाली पैडी खेती करके। ये वेरी करता है, एवरेज बता रहा हूँ 40,000। तो अगर आप मान लो 1 साल का 40,000 कमा पाओगे, लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, बिकॉज जिन लैंड के कॉस्ट में देख रहा था पहले जब मैं छोटा था, आपका छोटा मतलब क्या 10 साल पहले 2 लाख था, अब वो हो चुका है 10 लाख। हमारे घर ऐसे कुछ ज़मीनें हैं, तभी मेरे को पता है इसके बारे में, वो भी कोई दे नहीं रहा है। तो अगर आप ये लैंड बाय करके रखते हैं, लैंड जहाँ पर खेती होती है, या फिर ऐसे ही यहाँ पर कुछ हो सकता है आपका, कुछ पेड़ लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट है। तो ये 40,000 में कम बताया एक्चुअली, आप अगर ये वेरी करवा दो आप इसको, तो लगभग लगा लो आपका ये 40 से 55,000 तक ले सकते हो आप, 40 to 55,000 ले सकते हो, वेरी करता है लगभग, है ना। एग्जैक्ट हिसाब मेरे पास मैं जो बता दिया इसीलिए वेरी करवा दिया। तो आप अगर सिर्फ 10 साल काम करते हैं आप, अब 1 एकड़ लैंड कॉस्ट क्या है मुझे पता नहीं आपके वहाँ पर, अब यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा। आप लैंड वहाँ बाय करें जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वो कहीं भी बाय कर सकते हो अच्छे जगह पर, आपके घर के आसपास, आपके घर से थोड़ा दूर, जहाँ थोड़ा सस्ता मिल गया वो देखना पड़ेगा आपको। कहीं की लैंड की कीमत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बाय करके ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आप यहाँ ऐसे जगह पर बाय जहाँ पर सस्ता है। कंपेरिजन करके बताऊँ आपको तो लैंड का कॉस्ट जो सस्ता पड़ता है आपका, नॉर्थ इंडिया में लैंड का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्थ से जैसे आप ईस्ट को आओगे लैंड का कॉस्ट कम हो जाता है।
ये मैंने देखा है। अब साउथ का मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। नॉर्थ से जैसे से इधर आओगे लैंड कॉस्ट कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बाय करना है आपको। आप ये अगर बाय नहीं कर सकते भाई, बेचो मत, बेच के कोई वहां पर फ्लैट मत खरीद लो, नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम ऐसा आएगा ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। बिकॉज सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिलेगा, 1-2% को मिलेगा कि अब मेरा परमानेंट जॉब है, ऐसा तो है नहीं। ये चीज इसलिए बता रहा हूं, एक चीज मैंने रियलाइज करा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है या हो भी रहा है। तो अगर मान लो आपका घर में लैंड है, आप उससे कुछ भी करो, आपका दिमाग है भाई। बहुत से लोग इसलिए बड़े अच्छे खासे नौकरी छोड़ के चले गए खेती करने, बढ़िया, बहुत सारे कर रहे हैं ऐसा, और उस खेती को बिजनेस कर रहे हैं। मतलब क्या है, देखो जो ट्रेडिशनल हमारे खेती करने वाले से मेरे पापा क्या करते हैं भाई, राइस नहीं बेचते हैं। मान लो टर्मरिक उगा रहा है कोई, वो टर्मरिक ही बेचेगा, पेडी उगा रहा है पेडी बेचेगा, राइस नहीं बेचेगा। तो जो बिजनेस वाला जो कंपनी में काम करके जा चुका, क्या करता है, पेडी नहीं बेचेगा, वो राइस बेचेगा। मतलब वैल्यू ऐड कर दिया, डबल पैसे कमाया। मतलब पैडी कहाँ, हमारे वहां पर पैडी कितना, 20 रुपया किलो लगा लो, और उसी पैडी का राइस कितना है, 50 रुपया किलो। खर्चा कितना आता है पैडी टू राइस कन्वर्ट करने में, हार्डली माय डियर 10 रुपीज पर केजी खर्चा आता है। तो 20 रुपया और कमा लिया उसने यहां पर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, वैल्यू एडिशन करके पैसे कमाना। ऐसे कई लोग कर रहे हैं, छोटा बिजनेस, डिफरेंट चीज उगा रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का उसको बेच रहे हैं। मार्केट मतलब देखिए, एक चीज है, क्राइसिस अभी है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने वाला 10 साल में। ओके, फूड का, खाना पीने का, चीजों का, सामान का। अब मार्केट में जाओ, बोलो ऑथेंटिक चीजें कहां मिलता है, यू नॉट फाइंड आउट एनीवेयर। बहुत कम जगह पर ऑथेंटिक, सब जगह पर ऐसे ही पटांग चीजें मिलेंगी आपको। फूड का शॉर्टेज और प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो, बेचो मत। अगर बेच रहे हो, आपने लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। ये था पहला लेसन, फर्स्ट लेसन, पहला लेसन नंबर 1। दूसरा लेसन क्या है, आप अपने आप को वर्सटाइल बनाओ, ताकि आप कोई भी सिचुएशन में डरो नहीं। प्रॉब्लम आएगा, टेंशन होगा, उससे उभर सको, एडॉप्ट करना सीखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तीसरा, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट, इन ए सिंगल बास्केट, सिंगल बास्केट। क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक बड़ा बास्केट है, इसमें आपने 10,000 अंडे डाल दिए, 200 अंडे डाल दिए, जितने मैंने डाल दिए, एक बास्केट गिरा, सब अंडा फूट जाएगा भैया, ब्रोकन एग्स। ये नौकरी ऐसे ही होते हैं, 50 लाख का सैलरी है, गया 0 पे आ गए। सो ऑलवेज माय डियर हैव मल्टीपल इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स। मे बी कोई इनकम सोर्स ज्यादा देगा, कोई भी कम देगा, एटलीस्ट यू शुड हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। कहीं से भी आ सकता है आपका इनकम सोर्स, 2, 4, 5 बढ़ाते रहो, रुको मत, इनकम सोर्स और बढ़ाते रहो। और उसमें क्या, बिजनेस इंक्लूड कर दो। जो काम किसी और से करवा सकते हो खुद मत करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेस होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। कई बोलते हैं हमारा ना एक ही इनकम सोर्स है। भाई किसी ने आपको रोका, पकड़ के रखा था आपको किसी ने, भाई करा नहीं आपने, तो क्यों भाई बहाना बना रहे हो। यू कैन हैव, इससे कोई एज नहीं होता है। कई लोग भाई, बहुत से स्टोरीज आते हैं, पर देख लेना, 50 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करा, करोड़ों रुपए कमा लिया। आपको किसने रोका भाई, करो आप, ठीक है। तो आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस होना चाहिए। कहीं से भी, नेट से हो रहा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, खेती से आ रहा है, और कोई एफडी करवा दिया पैसा का, कहीं कोई इन्वेस्ट कर दिया, आपकी मर्जी है। बट अगर मान लो सिंपलेस्ट तरीके से बहुत अच्छे पैसे कमाने का तरीका क्या है, बिजनेस, वो भी इंटरनेट का यूज करके, टेक्नोलॉजी का, टेक प्लस इंटरनेट प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। डिजिटल मतलब मान लो, डिजिटल प्रोडक्ट मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई वेबसाइट का थंबनेल बनाते हो, जो भी है, आप समझ गए मेरे हिसाब से, इतना समझदार हो आप। टेक क्यों चाहिए, बिकॉज विदाउट टेक कोई भी आपका बिजनेस मॉडल जो बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेता है, मतलब क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, नॉट एडॉप्ट। और इंटरनेट क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ मार्केट, बड़ा मार्केट, बिग मार्केट के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। बिग मार्केट चाहिए तो इंटरनेट का यूज करो। कंसेप्ट बता, सिंपल कंसेप्ट है, इसको सबको मुझे लगता है सिंपल, बट बहुत सारे डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने ये सब काम नहीं किया है। बट ये सब पॉसिबल आपके लिए, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, देन यू कैन गो फॉर इट।
सो अगर इस तरह का स्टेप्स आप फॉलो करते हो, आई एम प्रीटी श्योर यू नॉट हैव एनी बिग प्रॉब्लम इवन ड्यूरिंग worst situation for masses. That's for today's video. Thank you very much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.